There's some news coming in from Maharashtra. With less than 2 weeks left for polling in Maharashtra, all major political parties have ramped up their campaigns in Maharashtra. In his 2-day visit to the poll-bound state, Prime Minister Modi addressed several rallies for the Bharatiya Janata Party and took a swipe at the opposition. Meanwhile, Amit Shah has released the manifesto for the Bharatiya Janata Party in Maharashtra. So this is the latest that is coming in at this point of time. Home Minister Amit Shah has released and unveiled the Bharatiya Janata manifesto for Maharashtra assembly polls, and this comes ahead of the elections that is set to take place. And he unveiled, there is also Devendra Fadnavis alongside major key leaders, and that is seen on the screen. As you can see, the Bharatiya Janata Party manifesto has been released. We have with us Nitish Jha joining us on the telecast. Nitish, what can you share with us the details regarding the Bharatiya Janata Party releasing the manifesto and what Amit Shah has stated while it was when he was unveiling the Bharatiya Janata Party manifesto? जी बिल्कुल, देखिए पहले 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र किया गया है और उसमें से 10 तीनों ही सहयोगी दल यानी महायुति के तीनों ही पक्षों का कॉमन पॉइंट है, जो पहले 10 पॉइंट है। और सबसे पहला पॉइंट इसमें लाड़की बहन योजना, जो की फैक्टर जो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आने वाले चुनाव में, एक्स फैक्टर जो है नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, महायुति के लिए, उसका जिक्र है। और उसमें कहा गया है कि आने वाले समय में जब महायुति की सरकार वापस बनती है तो उसके बाद जो 1500 महीना जो ये दिया जा रहा है लाड़के बहनों को, वो 1500 से बढ़ाकर, वो रकम जो है वो 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये जो है वो कर दी जाएगी। साथ ही साथ 12,000 जो शेतकरी सम्मान निधि है उसे बढ़ाकर 15,000 जो है कर दिया जाएगा। जो किसान है उनकी कर्ज माफ़ी की बात जो है की गई है। साथ ही साथ वृद्ध पेंशन की जो 1500 रुपये की हर महीने जो दिए जाते हैं उसे बढ़ाकर 2100 रुपये जो है वो क्या कर दी जाएंगे। साथ ही साथ तमाम वो सारे यहाँ इसमें 25 ऐसे पॉइंट्स के जिक्र किए गए हैं जो आने वाले महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र चुनाव में जो है मुद्दे, अहम मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब अमित शाह यहाँ आए, जब ये पूरी मैनिफेस्टो रिलीज की गई, उस समय अमित शाह ने सबसे पहले 2014 और 2019 चुनाव को लेकर जिक्र किया कि 2 बार जो है यहाँ की जनता ने उन्हें पहले ही मैंडेट दे दिया था, लेकिन 2014 में सरकार चली, लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं उनके सहयोगियों ने ही उन्हें धोखा दे दिया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जो है निशाना साधा। और उसके बाद उन्होंने तमाम वो सारी बातों की जिक्र की कि किस तरह बाला साहब ठाकरे जो थे हिंदुत्व को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जो है ये सारी चीज़ें जो है हिंदुत्व से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म की। 370 के विरोध करने वालों के साथ जाकर जो है वो बैठ गए, लगातार जो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं उनके साथ जाकर बैठ गए और सत्ता की लालच में जो है उन्होंने ये सब किया। साथ ही साथ लगातार उन्होंने वोट विल की बात की कि किस तरह जो है किसानों की ज़मीन जो है हड़पी जा रही है और अलग अलग राज्यों में जो है बड़ा मुद्दा बनते हुए नज़र आ रहा है। वक्त विल की जो है जिक्र यहाँ पर की गई, इन तमाम चीज़ों पर जो है नज़र डाली गई यहाँ पर महायुति के साथ साथ। और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए सीएम चेहरे पर जब उनसे सवाल किया गया अमित शाह के तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में जब चुनाव हो जाएंगे, जब नतीजे आएंगे, उसके बाद तीनों पक्ष जो है वो साथ मिलकर इस बात पर रणनीति तैयार करेंगे, इस बात पर फैसला लेंगे कि आने वाला मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर साफ कर दी है कि अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे पर जो है सहमति नहीं बनी है, मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है यहाँ पर महायुति की तरफ से। कहीं ना कहीं नतीजे जो आएंगे वो नतीजों के बाद और उस नतीजों के आधार पर जो है मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। इसके साथ ही साथ लगातार महाविकास आघाड़ी पर उन्होंने हमला किया, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे उन पर हमला बोलते हैं कि गुजरात जो है, यहाँ की फैक्ट्रियाँ, यहाँ के उद्योग जो है गुजरात जा रहे हैं, तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी के समय पर ही महाराष्ट्र जो है वो 4थे नंबर पर चली गई थी और जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और महायुति की सरकार बनी, उसके बाद फिर से महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पर आया। इन तमाम बातों की जिक्र की गई और साथ ही साथ इसे 25
जो 25 लाइन वाली मैनिफेस्टो है, 25 वादों वाली मैनिफेस्टो है, जिसमें तमाम वो उन सारे योजनाओं के जिक्र किए गए। लाड़की बहन योजना के साथ साथ आपको बता दें लखपति दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, उस योजना में जो है टारगेट बड़ा करने की बात यहाँ पर की गई। और साथ ही साथ ग्रामीण विभागों में जो है 41,000 सड़कों की जो बात की गई है, और उसके साथ साथ तमाम वो सारे वादे जो है इस मैनिफेस्टो में किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने मैनिफेस्टो के साथ ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम पावर में आते हैं, तो उसके बाद जब 2029 का चुनाव आएगा तब हम ये मैनिफेस्टो और इस मैनिफेस्टो के साथ रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे कि हमने मैनिफेस्टो जब उस समय जारी किया था तो उस मैनिफेस्टो के तहत हमने क्या क्या काम किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड 2029 में हम जारी करेंगे। इस तरह का दावा जो है देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ये सारे वादे जो है ये सारी Amit Shah also talked about and launched a scathing attack on MVA, especially Congress, and stating that the Congress did appeasement politics. So amid this political blame game, what exactly that political slugfest, what exactly did he talk about when he was launching this scathing attack on MVA? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई सारे हमले जो है कांग्रेस के ऊपर बोले गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है। एक नैरेटिव जो है लोकसभा चुनाव के समय पर जो है चलाया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है जिसका असर भी हुआ और तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। लोगों को जातियों में जो है बांटने की साजिश जो है यहाँ पर कांग्रेस ने की, और इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हुआ था। लेकिन जो नारा वो लेकर आए हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सारे जो पोस्टर बैनर्स पे जो स्लोगन्स पोर्ट्रे किए गए थे, इनका भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसे खत्म करने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए, वोटर्स को बचाने के लिए इस तरह के स्लोगन्स जो है दिए गए हैं। और ऐसे में आने वाले समय में भी, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर थी और कांग्रेस के साथ तमाम वो सारे बड़े चेहरे जो है उन पर भी उन्होंने हमला बोला, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उन्होंने हमला बोला, और तमाम चीजों का जिक्र जो है उन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन इन सब से For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.